देखो अभी क्वेश्चन बोला है कि संख्या इतना तथा इतना का लासा एवं मासा ज्ञात कीजिए आवाज गुणनखंड विधि से तथा इसमें संबंध स्थापित करें। बोला है तथा इसमें संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। ठीक है, यानी संख्या इतना इतना का लासा और मासा ज्ञात करना है आवाज गुणनखंड विधि से, इसमें संबंध भी स्थापित करना है। मतलब इसको ये बताना है कि जो हम बनाए हैं वो सही बनाए कि गलत, ये भी चेक कर देना है लगले सटले। ठीक है, कैसे हम बहुपद में पढ़ चुके हैं बैच में और क्वेश्चन में पढ़ चुके। ठीक है, बहुपद में पढ़े हैं कि इसका शून्य ज्ञात करें, हम शून्यांकों गुणांकों के भी संबंध स्थापित करें। तो लास्ट में कहते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए आ जाता था, मतलब बनावाला मत सही है। उस चीज को चेक करके ही बताना है कि तुम लासा मासा बनाया वो सही है कि गलत है। तो पहले तो हम बनाते हैं। बोला है कि इतना तथा इतना का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तथा इसमें संबंध ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 350 का। मान जाते हैं यहाँ पे कि माना कि a बराबर कितना 350 एवं b बराबर 250। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो निकालो 350 का अभाज्य गुणनखंड। 350 के बार में लगेगा, दो बार में कितना 2 एकम 2 7 दूनी 14। ठीक है, फिर कितना से 3 से नहीं लगेगा, 5 से 5 से के बार में 5 थे 15 और 25 25। ठीक है, आप कितना से लगेगा 5 से 5 सत्ते। ठीक है ना, पिछलका वाले देख लो, इसी है ना। यानी कि जब हम 350 का निकाल लें आवाज गुणनखंड तो कितना आया, 2 के गो आया एगो, 5 के गो आया 2 और 7 के गो आया एगो, लिख दिए। अब निकालते हैं 250 का। निकालो 250 के बार में लगेगा, तो 2 बार में 250 क्या था 125। ठीक है, देखो 3 से लगेगा, 3 से को 12 नहीं ना लगेगा, 5 से लगाओ, 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगाओ। ठीक है, यानी कि जब हम 250 का आवाज गुणनखंड निकाले तो कितना आ गया 2 के पावर 1 5 के पावर 3, यानी 5 3 को आ गया। ठीक है, अब बोले थे कि जो संख्या इसमें इसमें भी होना चाहिए, इसमें इसमें भी होना चाहिए। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें क्या इसमें है, तो एक कहीं से भी मांगेगा इसको 2। ठीक है, तो इसको हम बुर्बाक बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि 7 देते तो है लेकिन पावर में कितना देते हैं 0। पावर में 0 का मतलब हुआ 7 के पावर 0 का मतलब हुआ कितना 1। यानी किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 दे दे तो उसका मतलब 1 होता है, और 1 से कुछ में गुना कर दो तो बात ही तो सेम रहेगा। ठीक है, अब निकालते हैं लासा बराबर। तो लासा बराबर होता है अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो बताओ ये दोनों में अधिकतम घात कितना है, ये दोनों में 5 के पावर 3, ये दोनों में 7 के पावर 1, गुना करो तो कितना आएगा 2 25 25 25 25 125, आई कितना करेंगे तो 7। ठीक है, पूरा गुना करो, 7 दूनी 14 125, यानी 125 में 14 से गुना करते हैं, 125 में 14 से ही ना कितना है 5 को 20 2 4 दूनी 8 तो 10 1 4 1 5। ठीक है, 5 2 1 0 5 5 2 7 1। तुम लोग भी करना इतना ही। ठीक है, अब निकालते हैं मसा। ये तो निकल गया लासा, अब निकालते हैं मसा। तो मसा बताए हैं कि आवाज गुणनखंड वाले जो सबसे कम वाला घात रहेगा उसका गुणनफल। तो बताओ सबसे कम वाला घात, इसमें सबसे कम वाला घात 5 के पावर 2, इसमें सबसे कम वाला घात 7 के पावर 0, दूर आ गया। 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 25 25, 7 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, 25 दूनी कितना आ गया 50, यानी मसा कितना आ गया। अब हमको चेक करके भी तो बताना है कि गलती बनाए कि सही। ठीक है, तो लासा और मसा में एक संबंध होता है, संबंध ये होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं संबंध होता है लासा और मसा में कि मसा ए बी, कोई ए बी संख्या का मसा निकालते हैं
देखो ई था ए, ई था बी, इसी का मसा निकाला है ना। तो संबंध होता है कि मसा ए बी, जिसका भी तो मसा निकाला ए बी का, उसका मसा, ठीक है, और गुना जो संख्या निकाला है लसा, उसका ए बी, ठीक है। कोई ए बी संख्या का तुम मसा निकाला है, ठीक है, और कोई ए बी संख्या, उसी ए बी संख्या का क्या निकाला है, लसा। अगर उसको तुम गुना करेगा तो दोनों संख्याओं के, अगर तुम उसको गुना करेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये होता है लसा और मसा में संबंध। बात समझ में आया थोड़ा सा, कि जो भी हम मसा एक, कोई ए भी संख्या दिया था, ए भी संख्या दिया है, एगो ए दिया है, एगो क्या दिया है, बी। तो जो भी ए भी संख्या दिया है, अगर उसका तुम मसा निकालेगा, ठीक है, और उसका लसा निकालेगा, तो उसका मसा और लसा अगर दोनों का गुना करेगा तो जो दोनों संख्या है उसके गुणनफल के बराबर होगा। करके देखते हैं मेरा बराबर है कि नहीं है, करके देखो। बोला है कि जो भी ए बी संख्या का तुम मसा निकाला है, मसा कितना निकाले हम, 50। और बोला है कि जो भी तुम ए बी संख्या का लसा निकाला है, लसा कितना निकाला है, 1750। ये बराबर होगा ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो दोनों संख्या कितना है, एगो 350 है, आयो कितना है, 250। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो पहले दोनों के गुना कर ले, करो। 5 25 की 5, हाथ में रहा 2, 7 5 35, 36 37, 7 हाथ में रहा 3, अब 5 3 8, 2 गो 0। इस साइड देख लो आता है कि नहीं आता है। 250 में कितना से करना है, 350 से, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं लिख के, 0 0 और 0 0, 5 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 0 5 15 1, 3 6 1 7, 0 0 5 5 2 7 7 1 8, कितना आ गया, 87 5 6। दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब मेरा मसा और लसा क्या है, सही है। बस इसको उतार लीजिए।